ये सुनकर हिबिकी का खून खौल उठता है और वो अपने दोस्त को मारने दौड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतना गिर सकता है। तभी कुछ मिलिट्री वाले वहां पहुंचकर हिबिकी की टीम के एक मेंबर को मार देते हैं। कानुई नाम का शख्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। हालात बिगड़ते देख शुभेई समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खुदकुशी होगी। वो अपनी पत्नी को लेकर टापू छोड़ने का फैसला करता है। हिबिकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर शुभेई जाते जाते सबको आखिरी वार्निंग देता है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, तुम सबकी जान खतरे में है। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि मिलिट्री वाले पक्का उनके कैंप के आसपास ही मंडरा रहे हैं और वे किसी भी पल हमला कर सकते हैं। तभी अचानक हिबिकी को महसूस होता है कि कैंप में किसी पर हमला हुआ है। वो तुरंत अपना धनुष बाण उठाता है और मिलिट्री वालों को जवाब देने के लिए दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर उसे दूर पेड़ों के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। हिबिकी को लगता है कि वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है, इसलिए वो चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है और निशाना साध लेता है। लेकिन असल में वो लड़की और कोई नहीं, हिबिकी की गर्लफ्रेंड कुरुमी थी। कुरुमी जैसे ही वो जानी पहचानी आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिबिकी के हाथ से तीर छूट चुका था और वो सीधा जाकर कुरुमी को लगता है। कुरुमी वहीं जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर हिबिकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को शूट कर दिया है। वो सुध बुध खोकर धीरे धीरे कुरुमी की तरफ बढ़ता है। असल में कुरुमी एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मिलिट्री के आदेश मानने पड़ते थे और वो उन्हीं के साथ काम करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। जब हिबिकी कुरुमी को गोद में उठाकर जंगल से बाहर आता है तो सब दंग रह जाते हैं। मिलिट्री वाले जो हमला करने आए थे वे भी कुरुमी की हालत देखकर रुक जाते हैं और उसे तुरंत इलाज के लिए कैंप ले जाते हैं। खुशकिस्मती से कुरुमी की जान बच जाती है। इस घटना के बाद मिलिट्री वाले हमला बंद कर देते हैं, लेकिन हिबिकी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और जंगल में ही अकेला रह जाता है।